दोस्तों, महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत का ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के अनसुने रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 9 रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज सबसे पहले महाभारत के परिणाम की ही बात कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडव में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक कर दिया। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ, क्या हुआ? जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई, पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया, वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। नंबर 1, राज तिलक और शाप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को यह हस्तिनापुर का महाराज बना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आ गया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दिया। नंबर 2, पांडवों का राज। जानकारी के अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में घटी। नंबर 3, श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों को एक दूसरे को मार देने के बाद पहले बलराम भी अपने लोक को चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन बहुत ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम की एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने अपना मानव देह त्याग दिया। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देवर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। नंबर 4, गांधारी के 99 पुत्र थे, कौरव 100 कैसे कहलाएं? आप जानते हैं कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और कौरव की इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था और इस प्रकार कौरव युयुत्सु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थी। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था और युयुत्सु ने ही द्यूत के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 5, फिर
हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्राण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आई यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 6, इस यात्रा का परिणाम। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अब एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू हुआ और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छा, आकांक्षा और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया, इसीलिए केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। नंबर 7, और घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। नंबर 8, क्या सच में महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं? दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी? मुझे पता है कि आपका जवाब होगा महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती पुत्र गणपति ने किया था। वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई है। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेद व्यास थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी रहे हैं क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हें तक पहुंचती थी और वह उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती, माता सत्यवती उनसे चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती थी, तो कभी उन्हें हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती। नंबर 9, द्रोणाचार्य का जन्म। यह तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, वेद और बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है, महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय अदाची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और कामिनी अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उसे समय वीर्यपात को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, जबकि दूसरे शब्दों में वीर पुरुष का जो वीर्य होता था एक अधिक तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भारद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस वीर्य को एक पत्ते के दोने में रखा जिससे एक पुत्र जन्म हुआ। द्रोण यानी दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। मित्रों, हम ये कह सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे।
जिसे आज साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो दोस्तों ये थे महाभारत के कुछ अनसुने अनजाने 9 रहस्य, जिसे जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।